जब बंदा तौबा करता है तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। किसके गुनाहों की माफ़ी मांगता है? वो ये नहीं कहता कि फलां बंदे से जो गुनाह हुआ मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मेरा फलां जानने वाला उसने ये गुनाह किया है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। जिसने गुनाह किया है वो अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। हजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा अपने गुनाह की माफ़ी मांगे अल्लाह उसका इनाम ये अता फरमाता है 40 दिन के लिए कब्रिस्तान वालों से अजाब को उठा लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बंदे ने माफी मांगी है अपने गुनाह की, अर्ज किया इलाहुल आलमीन जो गलती मुझसे हुई है उस पे नादिम और शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। जब बंदा अपने गुनाह की माफी मांगे मेरा रब मरे हुए को महरूम नहीं रखता, 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। और वही बंदा बावजू होके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के जब कहेगा इलाहुल आलमीन मेरा फलां जानने वाला इस दारे फानी को छोड़ के जा चुका है, तुझे अपने हबीब का सदका उसको भी मुआफ फरमा दे, मेरा रब उस पे भी यकीनन करम फरमाएगा। जब बंदा अपने गुनाह की माफी मांगे अल्लाह 40 दिन के लिए कब्रिस्तान वालों से अजाब उठा लेता है। और जब वही बंदा अपने किसी फौत शुदा के लिए हाथ उठा देता है मेरा रब उसके हाथों को खाली नहीं लौटाता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चूंकि आज की रात जो आने वाली है वो बड़ी बायसे बरकत और बड़ी रहमतों वाली रात है। हजूर फरमाते जब कोई बंदा अल्लाह से मांगता है मेरा रब उसे खाली नहीं लौटाता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जब कोई बंदा तौबा करे अल्लाह को खुशी होती है। रब को क्या होती है? बोलिए क्या होती है? खुशी होती है। कितनी होती है? हजूर ने मिसाल बयान फरमाई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा सफर के अंदर है, रेगिस्तान के अंदर अपने ऊंट पे सफर कर रहा है। सफर करते हुए सख्त गर्मी का आलम है, कड़कती हुई धूप के अंदर उसके सारे खाने पीने का सामान उसके ऊंट पे लदा हुआ है। वो थक जाता है, दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा आराम करने के लिए सवारी से उतरता है, रेत पे बैठ जाता है। थकावट की वजह से वो सो जाता है। जब उसकी आंख लगती है दोबारा आंख खुलती है तो क्या देखता है? उसकी सवारी भाग जाती है। वो सवारी जिस पे खाने पीने का सामान था वो भाग चुकी है। अब वो बंदा उस सवारी को तलाश करने के लिए इधर उधर भागता है, सवारी नहीं मिलती, अपना रास्ता भी वो खो जाता है, मंजिल भी खो जाता है। वो बंदा भूख और प्यास से निढाल होके रेत पे लेट जाता है, अपनी मौत का इंतजार करता है। उसके पास सवारी भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है। वो भूख और प्यास और गर्मी की शिद्दत से निढाल भी हो चुका है, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। हर लम्हे उसके जहन के अंदर यही ख्याल है कि बस अगला लम्हा आएगा, अगली घड़ी आएगी, मेरी रूह परवाज कर जाएगी और मैं मर जाऊंगा। हजूर फरमाते हैं जब वो बंदा अपनी मौत का इंतजार करते हुए रेत पे लेटता है, उसकी आंख लगती है, जब दोबारा आंख खुलती है क्या देखता है? उसकी सवारी साजो सामान के साथ उसके पास बैठी हुई होती है। अब वो बंदा जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, हर आने वाली घड़ी के अंदर अल मौत कह के अपने खत्म होते हुए अय्याम और लम्हात का इंतजार कर रहा था, जब वो अपनी सवारी को देखता है, जिंदगी की किरण नजर आती है, खुश हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहना तो उसने ये था इलाहुल आलमीन तू मेरा करीम मालिक है, मैं तेरा आजिज बंदा हूँ। लेकिन हजूर फरमाते हैं खुशी की वजह से जब वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है उसको मालूम नहीं उसकी जुबान से क्या निकल रहा है, उसने आजिज़ी का इजहार करना है। कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, या अल्लाह मैं तेरा रब हूं तू मेरा बंदा है। अब उसने कहना क्या था? कह क्या रहा है?
कहना उसने ये था तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन खुशी की वजह से उसे मालूम नहीं उसकी जुबान पे क्या जारी हो रहा है। कहता इलाहुल आलमीन तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा बताओ जिसको अपनी मौत नजर आ रही थी अब उसको उम्मीद नजर आई है, उसकी खुशी का आलम क्या होगा। हजूर के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस बंदे की खुशी को लफ्जों के अंदर बयान किए ही नहीं जा सकता। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, ये वो बंदा है जिसे मौत नजर आई, अचानक उसे जिंदगी की किरण नजर आती है, उसकी खुशी को कोई लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें गवाह बना के कहता हूं, इससे बढ़कर मेरे रब को खुशी उस वक्त होती है जब कोई गुनाहगार बंदा तौबा करके अल्लाह के साथ सुलह कर लेता है। मेरे रब को उस वक्त इतनी खुशी होती है उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। और जब कोई बंदा तौबा करता है, कुरान मजीद के अल्फाज है, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहा, मेरे सामने कोई बंदा गुनाह करे मैं उसे गुनाहगार कहता हूँ, मेरे साथ कोई जुल्म करे मैं उसे जालिम कहता हूँ, हमारे सामने कोई शराब पिए हम उसका नाम भूल जाते हैं, सारी जिंदगी उसको शराबी कहते हैं, उसको चोर कहते हैं, उसको जानी कहते हैं। किसी एक बंदे के एक ऐब को हम देखते हैं, एक गलती को देखते हैं, सारी जिंदगी हम उसका नाम लेना गवारा नहीं करते, उसकी बुराई के साथ उसको याद करते हैं। आओ देखो मेरा रब कितना करीम है, वो हमारे एक एक ऐब से बाखबर है, लेकिन उसने हमें गुनाहगार नहीं कहा, स्याकार नहीं कहा, खताकार नहीं कहा, बल्कि फरमाता है तूबू इलल्लाहि अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ईमान वालो, अगरचे तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं, अगरचे तुम्हारी खताएं ज्यादा हैं, अगरचे तुम्हारे ऐब ज्यादा है, मगर तुम्हारे गले के अंदर मुस्तफा की गुलामी का पटा है, मैं तुम्हें गुनाहगार नहीं कहता, स्याकार नहीं कहता, खताकार नहीं कहता, बल्कि फरमाता हूँ ईमान वालों मेरी बारगाह में लौट के आ जाओ। मेरा मालिक हमें ईमान वाला कह के पुकारता है, और जब कोई ईमान वाला अल्लाह की बारगाह में लौट के चला जाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मसनात। मालिक फरमाता है कोई सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की मुआफी मांग के तो देखे, मैं सिर्फ उसके गुनाहों को मुआफ नहीं करता, बल्कि जितने भी गुनाह होते हैं मैं उन्हें नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता हूँ। ये मेरे रब की अपने बंदों के साथ मोहब्बत है। वो सारी जिंदगी के गुनाह नहीं देखता। शैतान ने कहा था या अल्लाह मुझे मोहलत दे और क़यामत तक जिंदा रखना, इलाहुल आलमीन मुझे जिंदा रखना, मैं तेरे बंदों का ताक़ुब करूंगा, उनको गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, उनको हिदायत के रास्ते से भटकाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मरदूद लाइन, तू मेरे बंदों का ताक़ुब करते हुए कहां तक जाएगा? उसने कहा जब कोई इंसान पैदा होगा मैं उस वक्त से उसके पीछे लगूंगा, उसका ताक़ुब करते करते सारी जिंदगी उसको गुनाहों के अंदर मशगूल और मुब्तला रखूंगा, हत्ता के कोई बंदा अगर मौत के आलम में भी हुआ मैं फिर भी उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर भी उसको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। इलाहुल आलमीन मैं तेरे बंदों को आलमे नज़ा में भी बहकाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मरदूद, अगर तू पैदाइश से लेके मौत तक मेरे बंदों को गुमराह करेगा और अगर कोई मेरा बंदा सारी जिंदगी नाफरमानियों के अंदर गुजार के चला जाएगा, अगर उसका आखिरी वक्त भी हुआ, उखड़ती हुई सांस भी हुई, उसने अगर मुझे एक मर्तबा भी अल्लाह कह दिया ना, मैं सारी जिंदगी के गुनाहों की तरफ नहीं देखूंगा, बस मोहब्बत भरा एक जुमला कबूल फरमा के मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। ये मेरे रब की मोहब्बत है मेरे और आपके साथ। अगर कोई इंसान सारी जिंदगी भी अल्लाह की नाफरमानियां करता है, बस सच्चे दिल के साथ एक मर्तबा उस मालिक को पुकार ले, क़यामत का दिन आएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं एक बंदे के नामे अमाल का वजन किया जाएगा, जब उसके नामे अमाल को तोला जाएगा सारी जिंदगी के अंदर एक नेकी भी नहीं होगी,
सारी जिंदगी उसने गुनाहों के अंदर, बदकारियों और बदआमालियों के अंदर गुजारी होगी। अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे को पकड़ेंगे और जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। जब रब के फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, ए मलाइका इस बंदे को दोबारा मीज़ान पे लेकर आओ, इसके अनामे अमाल का दोबारा वजन करो। अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, तवाज़ुन किस चीज का करें, मुकाबला और तकाबुल किस चीज का करें? अगर पलड़े के अंदर एक नेकी भी होती हम इसका दोबारा नामा अमाल तोलते, लेकिन इसके नामा अमाल के अंदर तो एक नेकी भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, एक इसकी नेकी ऐसी है जो इसके इल्म में नहीं है, इसके नामा अमाल के अंदर भी दर्ज नहीं है, मेरे इल्म के अंदर है, इसको दोबारा लेकर आओ, इसके नामा अमाल का दोबारा वजन किया जाएगा। हजूर इरशाद फरमाते हैं, जब उस बंदे को दोबारा लाया जाएगा, नामा अमाल पे आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के अंदर जो एक उसकी एक नेकी होगी, रब वो नेकियों वाले पलड़े के अंदर रखेगा, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसे जन्नत की तरफ लेके चले जाओ, मैंने इसे माफ कर दिया। अब जब उस बंदे को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा, अर्ज करेगा, इलाहुल आलमीन तेरी जन्नत से इनकार नहीं है, जन्नत का तालिब और मुश्ताक जरूर हूं, मगर मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा अमल है जो मैंने सारी जिंदगी किया भी नहीं है, नामा अमाल के अंदर दर्ज भी नहीं है, फरिश्तों के इल्म में भी नहीं है, हत्ता कि मैं खुद नहीं जानता ये मेरी कौन सी नेकी है जो मेरे काम आ गई है। इलाहुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, ए बंदे एक वक्त था तू ख्वाबे गफलत के अंदर सो रहा था, सोए हुए जब तू थक गया, थकावट की वजह से तूने पहलू बदला, करवट बदलते हुए ना चाहते हुए भी तेरी जुबान से निकला अल्लाह, बस मुझे वो मोहब्बत भरा एक लफ्ज इतना पसंद आया है, मैंने सारी जिंदगी के गुनाहों को नहीं देखा, बस प्यार के उस एक लफ्ज को देखा है, मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, वो बंदा जिसने अल्लाह का नाम पुकारा, इरादे के साथ नहीं पुकारा, बावजू होके नहीं पुकारा, चाहते हुए नहीं पुकारा, ना चाहते हुए बेबुज़गी के आलम के अंदर अगर किसी की जुबान से लफ्ज़ अल्लाह निकले, मेरा रब उसे महरूम नहीं रखता। अगर कोई बावजू होके इरादे के साथ मेरे रब को पुकारेगा, अल्लाह उस पर कितना करम फरमाएगा। हिकायात के अंदर आता है, एक बंदा था माबद खाने के अंदर है और वो अपने बुत को पुकार रहा, बुत का नाम होता है सनम, या सनम, या सनम की सदाएं लगा रहा था। वो सदाएं लगाते लगाते सो गया, जब सोया तो उसकी जुबान फिसल गई, या सनम की बजाय अचानक उसकी जुबान पे जारी होता है या समद, या समद, या समद। अल्लाह इरशाद फरमाता, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं, इलाहुल आलमीन रात के इस पहर के अंदर कौन खुशकिस्मत है जो तुझे याद कर रहा है और तू उसकी पुकार का जवाब देता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो फलां मंदिर के अंदर, माबद खाने के अंदर एक बुत परस्त मुझे पुकार रहा है। अल्लाह के फरिश्ते ताज्जुब करते हैं, इलाहुल आलमीन तेरे मानने वालों का बुतों के सामने क्या है, और वो तुझे पुकार भी नहीं रहा, गलती की वजह से उसकी जुबान पे या सनम की बजाय या समद निकल रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों सारी जिंदगी उसने झूठे खुदा को पुकारा है, उसकी पुकार का जवाब नहीं मिला, आज गलती से सही उसने पुकारा तो सच्चे खुदा को है ना। अगर मैं भी उसकी पुकार का जवाब ना दूं, फिर झूठे के अंदर और सच्चे रब के अंदर फर्क क्या रह जाएगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर कोई गलती के साथ भी मेरे रब को पुकारे, अल्लाह उसकी सदा को भी रद्द नहीं करता, बल्कि फरमाता है जब कोई पुकारता है फ़इन्नी उजीब, मैं उसकी उस पुकार को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देता हूं। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूंगा। बनी इसराइल का एक बादशाह था, वो बड़ा नेक सीरत था। उसने अपने कारिंदों से कहा, जाओ इस धरती के अंदर और मेरी सल्तनत के अंदर जाकर फैल जाओ, जो भी अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें नजर आता है उसको बड़े एहतिराम के साथ, बड़ी अकीदत के साथ मेरे पास लेकर आना, मैं उसको अपने इस शाही महल के अंदर रखना चाहता हूँ। वो उसके करिंदे जाते हैं और एक अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा वो अपने माबद खाने के अंदर बैठ कर रब को याद कर रहा था।
उसे जाकर उन्होंने इल्तिमास की कि हमारा बादशाह जो है वो तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है। वो अल्लाह का बंदा आया और जाकर उस बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और हर वक्त अल्लाह की याद के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। मैं चाहता ये हूँ आप मेरे शाही महल के अंदर एक कोने में बैठ जाए, अल्लाह की इबादत करें ताकि तुम्हारे वसीले से आने वाली बरकतें वो हमें भी हासिल हो जाए। उसने कहा, मैं ज़रूर बैठूंगा तुम्हारे इस महल के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल क्या है? उसने कहा, बिल फर्ज अगर ऐसा हो कि बादशाह सलामत आप शिकार के लिए निकलते हैं, आपको शिकार पे ताखीर हो जाती है, एक वक्त के बाद जब आप वापस लौटते हैं महल के अंदर, आप मुझे इस हालत में पाते हैं कि मैं किसी तेरी खादमा के साथ बदकारी कर रहा हूं, तो बता तू मेरे साथ क्या करेगा? वो बादशाह जलाल के अंदर आ गया। उसने कहा, बड़ा बेहया इंसान है तू, मैं तुझे समझता था तू अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है, तेरे ख्यालात कितने नापाक हैं, तेरी सोच कितनी गंदी है, तूने सवाल भी किया तो कौन सा किया, तेरे जहन के अंदर ख्याल भी है तो बदकारी का ख्याल है। वो मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, बदकारी करना तो दूर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं फर्क मालूम करना चाहता था कि अभी तक मैंने किया कुछ भी नहीं और ना ही करना चाहता हूँ, बस मैंने एक इरादे का इजहार किया है और तू चाहता है मैं उस रब का दर छोड़ के तेरे पास आके बैठ जाऊं जो लम्हा बलम्हा मेरी बदकारियों से बाखबर है। लेकिन वो जलाल और गुस्सा तो दूर की बात, उसने कभी मेरा रिज़्क भी बंद नहीं किया है। कहा, मैं सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर मुब्तला हूँ, लेकिन मैं उस मालिक का दर कभी नहीं छोड़ूंगा जो मेरा गुनाहगार होने के बावजूद भी मुझे भूलता नहीं है, बल्कि हर आने वाले लम्हे के अंदर उसका करम मुझ पे आम होता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारा यहाँ जमा होने का जो मकसद होता है यकीनन यही होता है कि अल्लाह हमारे इस जमा होने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा के हमारे लिए भी और जो हमें छोड़ के जा चुका है उसके लिए भी तोशा आखिरत बनाए। और आज की आने वाली रात जो है वो बड़ी बायस बरकत और बड़ी मुकद्दस रात है। इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत गुनाहगारों को करीब हो के पुकारती है, और जब कोई गुनाहगार अल्लाह की तरफ रुजू करता है फिर मेरा रब उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है।